नमस्कार, मैं हूं निराला। आज मेरा टॉपिक है सास और बहू, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के घर में भी किसी तरह की कोई कलह हो। आज मैं इस संदर्भ में आपसे थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। एक बहू ने मुझसे कहा कि पंडित जी कोई तंत्र मंत्र वशीकरण बना दीजिए ताकि मेरी सास मुझसे प्रभावित हो जाए। अगर आपने ऐसा कुछ किया, तांत्रिक बताता है कि सास के 2 बाल, कपड़े इत्यादि काट के लाइए, फिर ऐसा करिए, जलाइए, फिर बांधिए उसको। उस समय सास अगर कहीं जान गई तो फिर जीवन में कभी आपको अपने पास नहीं आने देगी, भरोसा उठ जाएगा आपसे। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करिएगा। सास अगर डांटे, बिना गुस्से के आप ठंडे दिल से एक बार सोचने की कोशिश करना कि इसमें मेरी कौन सी भलाई थी। देखना कोई न कोई विशेष कारण उसके पीछे आपको मिल जाएगा कि बहू, अगर उनका गुस्सा आप कुछ दिन बर्दाश्त कर ले गए तो आप ऐसा करेंगे। मेरी दादी कहा करती थी कि सास चाहे जितनी अच्छी हो, वो सुई के नोक पर टेढ़ी रहती है। हाँ, anyway, घर का प्रत्येक सदस्य ये चाहता है कि घर में मेरी बात मानी जाए। देखो, मेरे पास जब कोई आता है कि अभी लग्न निकाल दीजिए, देखो इनके गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ भैया, कुंडली लड़का और लड़की के मत मैच कराओ। अगर मैच कराना है तो सास और बहू की करा लो क्योंकि लड़का लड़की की तो निभ ही जाएगी। अगर अनबन होती है तो सास और बहू में ही होती है। सास किसे कहते हैं? सास उसको कहते हैं जो बहू को सांस ना लेने दे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाव से कि सांस जो अंदर आ रही है, जा रही है, सांस का पद इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अंदर वाली सांस का है। एक कमी अक्सर आप करती हैं, वह कमी मत करिएगा। अब आप लोग कहते हैं मैं क्या करती हूँ, जो करती हैं बहुएं करती हैं, हम लोग तो कुछ नहीं करते। नहीं, आप एक पक्षपात करती हैं। मैं देखता हूँ कि बहू चाहे कम खाना खाए, पता नहीं कहाँ से आई है मरभुक्की, हमारे घर में हमारे लिए कहाँ रखी थी, ये वो दुनिया की चीज़ है। और बेटी चाहे 8 रोटी खा जाए, माँ का भाव यही होगा कि इसके तो कुछ मुंह में ही नहीं घुसता, कुछ खाती ही नहीं है। अच्छा, पक्षपात नहीं तो क्या ये। मैं एक गांव में कथा करने गया था, तो एक माँ का एक बेटा था, एक बेटी थी, पति नहीं थे। तो 1 साल में कथा करने नहीं गया, दूसरे साल में फिर पहुंचा। मैंने कहा बेटा बेटी ठीक है? बोले पंडित जी उनका विवाह हो गया था। हमने कहा ठीक रहते हैं? बोले हाँ ठीक रहते हैं, बस। मैंने कहा आप बहुत धीरे बोले हैं, तो कुछ गड़बड़ है क्या? बोले पंडित जी क्या बताएं कि हमारा जो बेटा है बहुत नकारा है, वो बहुत नकारा निकल गया पंडित जी। अभी तो हम सोच रहे थे कि बुढ़ापा बेटे के सारे कट जाएगा पंडित जी, पर क्या बताएं, तो मेरे तो रोना ही नहीं चुक रहा है। शादी क्या हुई, बर्बादी हो गई मेरी तो। मैंने क्या हुआ माता जी? माता जी ने कहा कि जब से बहू घर में आई है तब से बेटा बहुरिया का मुँह ही मुँह देखा करता है, हमारी सुनता ही नहीं है। तो मैं बड़बड़ाऊँ ना तो क्या करूँ? देखो एक बात बता दूँ, दोस्त माताओं का नहीं है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो हाथ पैर चलते नहीं हैं, पर जुबान चलती रहती है। समस्या यही है। और बूढ़ी मैया ने कहा पंडित जी मेरी बिटिया बहुत सुकून में है, और मेरा दामाद बहुत अच्छा है। हमने कहा दामाद बहुत अच्छा है? हमने कहा कितना अच्छा है? तो माँ ने कहा पंडित जी दामाद हमारा इतना बढ़िया है कि हमारे बिटिया को लखनऊ में लेकर अलग ही रहता है। ये पक्षपात है। मैं आपको बता दूं माँ कि जो आपकी बेटी हैं, जो घर में है, वह आपकी असली बेटी नहीं है। आपकी असली बेटी तो आपकी बहू है, जिसे आप बेटी मानते नहीं हो। लेकिन अब माएँ बोलेंगी क्या पंडित जी सासें ही खराब होती हैं, बहू में कुछ नहीं। ये तो एक हाथ से लोगों को गाल बजाते देखा है, पर ताली नहीं। मामला दोनों तरफ से जब खटपट होती है तो ही बात विवाद बनता है। तो मैं दोनों से निवेदन करता हूँ, सास से भी बहू से भी,
आप खुद समझदार हैं, अपने विवेक से काम लीजिए। ये रिश्ता इतना अच्छा होता है और कभी कभी इतने अच्छे रिश्ते में इतनी बड़ी दरार आ जाती है कि कभी कभी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तमाम ऐसे केसेस मिलते हैं। निवेदन है कि सास बहू के अहम रिश्ते को बर्बाद न किया जाए, उनके साथ जीवन जिया जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और मैं बहुओं से निवेदन करता हूँ कि बहुओं, आप अपने पतियों का सम्मान तो करती हैं, पर सास और ससुर का सम्मान नहीं करती। बहुत सी बहुएं तो पति का भी सम्मान नहीं करती हैं, तो सास कौन सी खेत की मूली है भाई। आपका पति आपका कौन है? परमेश्वर है। आपका पति आपका परमेश्वर है। जिसने तुम्हारे ईश्वर को भी जन्म दिया वो तो उनसे भी बड़ा होना चाहिए। तो उनकी पूजा से ज़्यादा उनकी पूजा करनी चाहिए, सास और ससुर की। किसी का परिवार विकृत ना हो, किसी के घर में कलह ना हो। आपसी कलह घर को बर्बाद कर देती है। बहुओं से निवेदन करता हूँ कि बहुओं, आप लोग भी समझदारी से काम लें। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ज्ञान देने की ज़रूरत है आपको। मेरे संडीले से एक बारात गई थी कानपुर देहात, मैं भी गया था उसमें। तो जब बहू विदा हो के आई तो एक बार कुछ मीठा बनाती है, दूसरे बार 2-3 दिन के बाद वो भोजन बनाती है। तो जिस दिन वो उसने पहली बार भोजन बनाया, मैं भी उस घर में बैठा था। निराला जी आए हैं, इनको चाय बनाकर पिलाइए। तो बहू ने चाय तो बड़ी अच्छी बनाई, जैसे बनती है प्रत्येक घर में वैसी बनाई। लेकिन खाना पता नहीं उसने बनाया था कि नहीं बनाया था, नॉलेज था कि नहीं था। अच्छा बना था, लेकिन दाल में थोड़ा नमक ज़्यादा था। गुप्ता जी भोजन करने लगे तो इतनी जोर से चिल्लाए, अरे किसने खाना बनाया है, थाली खिसका दी, इतना नमक पूरा बड़ा पड़ा है इसमें। तो आप देखो सास, अब सास ने सोचा कि बहू डांटी जाएगी। सास अंदर से निकली और गुप्ता जी से कहने लगी, क्यों जी, क्या हो गया? खा लो ना, बुढ़ापे का हाथ थोड़ा गिर गया होगा, नमक ज्यादा। तो कहा तुमने बनाया है? हाँ, बहू थोड़ा थकी थी, मैंने सोचा कि मैं ही बना देती हूँ। अब गुप्ता जी ने कोई प्रश्न नहीं किया, अब चुपचाप मुंह लटका के खा लिया था। तो वो बहू उठी और सास के चरणों में गिर गई और आंख में आंसू भर के कहा कि माँ, कौन कहता है कि सास खराब होती है? जिसका मुझे सम्मान नहीं, पूजा करनी चाहिए। तू तो पूजा करने लायक है माँ, तू देवी है। आज भी उस घर में जाइए, कोई कलह नहीं है। ये पता ही नहीं चलता कि वो बहू है कि बेटी है। बहुओं को बेटियां मानो। आपकी घर के कलह समाप्त हो जाएगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, सब सुखी हों, दुखिया रहे ना कोई, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे ना कोई। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। मैंने भी नया चैनल ग्रोथ किया है। घर और परिवार से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको लाता रहूं, और आप सब खुश रहो, मस्त रहो।